हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स आईपीएम यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, आई एम बैंगलोर ने फाइनली डीबीई के फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। सो यस, अब आप डीबीई के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी राहुल सर ने पूरा सेशन कवर कर लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके किन किन लोगों को इस प्रोग्राम के लिए आइडियली अप्लाई करना चाहिए, सारी डिटेल्स उन्होंने उस सेशन में कवर की हैं। सो इन केस इफ यू मिस्ड आउट ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन, सो वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। और आपको लिंक भी उसका फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगी, सो यू कैन इवन चेक दैट आउट, यू कैन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इट्स वेरी क्रूशियल कि आप जो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस है, फॉर्म फिल करने से पहले जो है ये वीडियो अच्छे से देख लो, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए what all documents you need to keep in your hand, because yes, आपको फॉर्म के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में से देख देख के आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, बिकॉज अगेन बहुत केयरफुली आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं हो कि आप मिस्टेक हो जाए एंड देन लेटर यू नॉट एबल टू रेक्टिफाई इट। सो इट इज बेटर वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो फर्स्ट, डिटेल में पूरा वीडियो देखो एंड देन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आई एम बैंगलोर डीबीई का जो वेबसाइट है वो देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक। तो यहाँ आप जाओगे जब एडमिशंस में, तो आपको यहीं पे ही जो है उन्होंने पूरा डीबीई के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। डीबीई हियर स्टैंड्स फॉर डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अगेन ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन मोड में होता है, 3 साल का प्रोग्राम है। राहुल सर ने ऑलरेडी बाकी सारी डिटेल्स जो है वीडियो में शेयर कर दी हैं, सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर सेशन एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द फर्दर डिटेल्स। अगेन यहाँ पे आप जो है फॉर्म्स जो कि पूरे ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे, सो यू विल लैंड टू दिस पर्टिकुलर पेज। नाउ यहाँ पे जो हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स का है। सो स्टेप नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, उसके थ्रू आपको लॉग इन करना है यहाँ पे। तो स्टेप 2 इज लॉग इन एंड स्टेप 3 है पेमेंट। सो 3 स्टेप्स का सिंपल प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप पूरा फॉर्म बहुत इजीली फिल कर सकते हो। सो जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, सो यू विल सिंपली लैंड, ये लोड हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ चेक करो, you will land to this particular page। अब यहाँ पे उन्होंने मैंडेटरली मेंशन किया है, आप जब जब सेव एंड नेक्स्ट पे भी क्लिक करोगे अपने फॉर्म में, तो उन्होंने मेंशन किया है कि आप या तो एज क्रोमियम यूज कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के लिए, या तो मोजिला फायरफॉक्स कर सकते हो, या तो गूगल क्रोम कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अगेन जो भी फील्ड्स पे, यानी कि फील्ड्स पे जो रेड स्टार है वो मैंडेटरली आपको फिल करनी है फील्ड्स। ओके, हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अगेन यहाँ पे पहले आपको आई अग्री पे क्लिक करना है कि जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे डिटेल्स, ये सब आपको कम्युनिकेशन, आगे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि वो लोग आपको जो भी डिटेल्स है फ्यूचर में वो इसी नंबर पे, ईमेल आईडी पे देंगे। सो मेक श्योर सारे डिटेल्स जो है वो आप बहुत केयरफुली फिल करो। आई अग्री पे क्लिक कर दिया, let's move forward. Now here you need to start with the form filling process। अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ फॉर्म ऑफ अ स्टूडेंट, सो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गई, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही हैंडी कर लो बिफोर यू स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन और द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, अगेन जिसका साइज होना चाहिए 200 KB से 2 MB के बीच में, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं एट अ लेटर स्टेज। देन यू शुड हैव अ 12th का मार्कशीट, अगेन साइज इसका 200 KB से 5 MB के बीच में होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB से 200 KB के बीच, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच। देन आपका आईडी प्रूफ, सो जो भी आईडी प्रूफ के डिटेल्स आप फॉर्म फिलिंग के दौरान डालोगे, वही सेम आईडी प्रूफ का स्कैन यानी कि पीडीएफ आपको डालना होगा, अपलोड करना होगा। अगेन इसका साइज 200 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए। डिप्लोमा मार्कशीट, अगर आपका कोई डिप्लोमा है, आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान सिलेक्ट किया, तो डिप्लोमा के लिए भी एक मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, उसका साइज 200 KB से 5 MB के बीच होना चाहिए। एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसीट। नाउ इस फॉर्म में एक चीज है,
कि जब आप टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हो, ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको पहले पेमेंट करना है, क्योंकि आपको पेमेंट का जो रिसीट है वो भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना होगा। सो एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसीट अगेन वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाओगे जब आप पेमेंट करोगे। वो भी 50 केबी से 200 केबी के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, पैन कार्ड। अगेन पैन कार्ड कहीं हमें अपलोड नहीं करना, बट पेमेंट प्रोसेस के दौरान पे वो आपसे पैन नंबर मांगेगी, क्योंकि पेमेंट के लिए हमें दोबारा से जो है वेबसाइट पे जो हमने देखा जहाँ पे 3 स्टेप्स का प्रोसेस, उसमें जाके पहले हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, देन आप अगर अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो मेक श्योर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी हैंडी हो। ओके, सो कहाँ थे हम? फॉर्म फिलिंग पे। तो फॉर्म फिलिंग पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो आपको फिल आउट करनी है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू फिल आउट ओवर हियर। देन मूविंग फॉरवर्ड, कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको एंटर करना है यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी चीजें वो वेरीफाई करेगा एक एक करके। अगेन वो वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो दिस रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑटोमेटिकली कम। नेक्स्ट कम्स आपका जो लॉगिन वाला प्रोसेस है, आप पहले लॉगिन करोगे। ठीक है, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, तो पहले आप मेल पे आप चेक करोगे कि यूजर आईडी पासवर्ड आया है या नहीं। यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद आप सबसे पहले लॉगिन करोगे एंड देन यू विल गो टू दिस आइकन, गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे आप जब जाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ इन्हीं पे आप फॉर्म फिल करना, एज क्रोमियम पे या मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 94 212 या क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जो कि 88 से 113 वर्जन का हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट एज जो 88 से 113 वर्जन का हो। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्म फिलिंग पे आ जाते हैं। हम अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन सबमिट टू प्रोसीड एवरी टाइम, प्लीज रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी हमें केयरफुली फिल कर देखना है। प्लीज कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन समरी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो जब आपका फॉर्म फिलिंग हो जाए तो आप फॉर्म फिलिंग का भी एक प्रिंट आउट निकाल लेना, पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड कर लेना, इट वुड बी डाउनलोडेबल। सो हियर अगेन योर एप्लीकेशन नंबर विल बी विजिबल। जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिल कर दी हैं वो आपको यहाँ पे ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वो आपको दिख जाएगा। जैसे नेम आपको आपका दिख जाएगा। नेक्स्ट, जो भी आपने डिटेल्स डाली होंगी, फुल नेम आपको फिर से लिखना है एज रिक्वायर्ड फॉर योर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। लास्ट नेम ऑलरेडी दिख जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप कौन सा दोगे? यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन किया है तो अगेन वो आपसे आधार कार्ड का नंबर भी मांगेंगे, तो करेक्ट नंबर फिल करना। अगेन जब यहाँ पे कौन से आईडीज एक्सेप्टेबल हैं वो जानना है आपको, सो यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यू विल लैंड टू अ पीडीएफ। उस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो जो आईडीज आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जो जो आईडीज की डिटेल्स आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, वो भी बहुत जरूरी है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ आपको विजिबल होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भर लिया है। जेंडर आपको ऑलरेडी विजिबल होगा। मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी विजिबल होगा। व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपको बताना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड हो वो बताना पड़ेगा। स्पाउस, पेरेंट या गार्डियन की डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे। सो इन दिस केस सिंस अनमैरिड, सो यहाँ पे गार्डियन या पेरेंट की डिटेल्स, योर फादर्स और मदर्स डिटेल यू कैन एंटर ओवर हियर। नेक्स्ट, कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, एससी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है आपका वो आप यहाँ पे फिल करोगे। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो पे आप टिक करोगे। रिलीजन आपको फिल करना है। फैमिली इनकम आप प्लीज अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके जो भी फैमिली इनकम आपको फिल करना है वो ब्रैकेट आप यहाँ पे फिल कर देना। नेक्स्ट कम्स द एड्रेस। अब ऑलरेडी एड्रेस हम फिल कर चुके थे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो वो यहाँ पे ऐसे की ऐसे ही शो होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, तो अगर हाँ सेम है तो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस जो है परमानेंट में फिल हो जाएगा। नहीं है तो आपको दोबारा से करंट एड्रेस की जो डिटेल्स है वो भी फिल आउट करने पड़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एड्रेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी में आप अपने फादर, मदर या आपका अगर कोई सिबलिंग है उसकी डिटेल्स डाल दो। रिलेशन डालना है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट, उनका फोन नंबर डालना है आपको, उनका ईमेल एड्रेस डालना है आपको, एंड उनका भी एड्रेस डालना है। अगर सेम एड्रेस है जो आपके घर का एड्रेस है तो आप वही सेम एड्रेस भी यहाँ पे दोबारा मेंशन कर सकते हो, दिस वोंट बी एन इशू। देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। I would suggest every time you move ahead with the form filling process, please save करते जाओ ताकि आपके डिटेल्स जो हो वो वैनिश ना हो। नेक्स्ट कम्स योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो 12th क्लास यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लुएंट। देन आपको 10th के भी डिटेल्स यहाँ फिल करने हैं, सो मेक श्योर 10th का भी मार्कशीट आपके पास हो। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी इन दिस कंफ्यूजन कि यार अभी तक 12th का तो रिजल्ट आया नहीं है, मार्कशीट है नहीं, तो आपके पास जो आपकी स्कूल की जो भी मार्कशीट है अभी तक की, आप वो अपलोड कर सकते हो व्हेन यू आर अपलोडिंग द मार्कशीट्स। ओके, नेक्स्ट, स्टेट इन विच 12th और इक्विवेलेंट वाज कंप्लीट। ठीक है, कहाँ से कंप्लीट किया था? मध्य प्रदेश से किया था। सो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल बोर्ड कौन सा है आपका, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, इंटरनेशनल बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो आप करो। यहाँ पे आईसीएससी है, जो भी है। ईयर ऑफ कंप्लीशन करेक्ट करेक्ट लिखना है, फाइनल मार्क्स लिखना है। Does your board have a procedure or scheme to convert CGPA or form of grading into percentage of marks? क्या आपका बोर्ड CGPA से परसेंटेज का कन्वर्जन देता है? अगर देता है तो यस, नहीं देता है तो आप नो पे टिक करो। देन नेक्स्ट, 12th की डिटेल्स भी हम सेम फिल करेंगे। यहाँ पे भी आपको बोर्ड मेंशन करना है, स्कूल का नाम बताना है, डिसिप्लिन या स्ट्रीम कौन सा था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। मैथ्स बैकग्राउंड से हो आप, साइंस बैकग्राउंड से हो आप, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको मेंशन करना है। ईयर कब कंप्लीट किया था, फाइनल मार्क्स। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि अगर सीजीपीए में आपको मार्क्स मिले हैं तो क्या आपके पास उसका कन्वर्जन फॉर्मूला है, यस और नो पे आपको टिक करना है। देन वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव अ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, है तो यस, नहीं है तो नो। करंटली एम्प्लॉयड हो या नहीं, इफ यू आर यस, इफ यू आर नॉट देन नो, इस पे क्लिक करना है। वाई दे आर आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ये वाला प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि कोई भी एज ग्रुप का जो स्टूडेंट है या जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकता है, इसीलिए वो ये सारे डिटेल्स भी पूछ रहे हैं। बट क्योंकि आप अभी जो है अपने 12th क्लास में हो या आपने अभी अभी अपने एग्जाम फिनिश किए हैं, आप आईपी मैट की तैयारी करो, तो ऑफकोर्स वर्क एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी, तो यहाँ पे आप नो नो क्लिक करोगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन एसोसिएटेड विद आईएम बैंगलोर, क्या आप कभी एसोसिएटेड रहे हो, अगेन यहाँ पे नो। देन सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। देन आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपना प्रेफर्ड सिटी जहां पे आप चाहते हो कि आपका एग्जाम सेंटर आए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो प्रेफर्ड सिटी 1 में पहले भोपाल टिक किया है, देन इंदौर टिक किया है बिकॉज द स्टूडेंट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो पहले भोपाल, इंदौर, देन नागपुर। तो यहाँ पे जो सिटी के ऑप्शंस हैं हो सकता है थोड़े लिमिटेड हो, आपके स्टेट के कुछ ही सिटीज मेंशन्ड हो। सो जो जो सिटीज मेंशन्ड है जहां पे भी यू थिंक कि ट्रैवल करना आसान होगा मेरे लिए, इवन इफ मेरा सेंटर दूर आता है तो इट्स इजियर फॉर यू, देन ओनली फिल द प्रेफर्ड सिटी उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आएगा पेमेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेशन का जो फी है वो 3000 है, अगेन क्योंकि स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वाले स्टेज पे बढ़ने से पहले हम वापस से जाएंगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जहां हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप्स पे थे, तो सबसे पहले अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमें पेमेंट का जो रिसीट है वो भी अपलोड करना है ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। सो व्हेन यू क्लिक ऑन पेमेंट वाला स्टेप, सो इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। रिसीट पे कौन सा नाम चाहते हो आप, किसके नाम की रिसीट हो वो आप मेंशन करो। इफ यू वांट योर नेम तो आप फिर से अपना नाम लिख सकते हो। ईमेल आईडी आपको लिखना है बिकॉज सारा इनवॉइस रिसीट वो लोग ईमेल पे भेजेंगे, तो प्लीज करेक्ट वाला ईमेल आईडी ही डालना। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, यहाँ ये जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं
वो आपको रिक्वायर्डली फिल करिए। पैन कार्ड अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऑल्दो मुझे लगा था जरूरी है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, तो आप नहीं भरो तो भी चलेगा। एड्रेस इज मैंडेटरी ओवर हियर, पिन कोड भी मैंडेटरी है, ठीक है। स्टेट अगेन आप यहाँ पे मेंशन करो तो अच्छा रहेगा, कंट्री मेंशन कर दो, ठीक है। कमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन नंबर, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर आया है आपके ईमेल पे, प्लीज वही करेक्ट करेक्ट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना, ठीक है। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे आपको, अगर आप SC ST या PWD एप्लीकेंट हो तो आपको 1500 पे क्लिक करना है। अगर नहीं तो आपको जनरल, NC OBC या EWS कैटेगरी के एप्लीकेंट हो तो आपकी फी 3000 होगी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, एंड देन यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन सबमिट एंड मेक पेमेंट। और यहाँ पे पेमेंट जो गेटवे है, आप एक बार क्लिक करोगे तो आप पेमेंट के गेटवे पे पहुंच जाओगे। अगेन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो आप। देन यू लैंड टू द पेमेंट पेज। वंस यू आर डन विद द पेमेंट, then you need to go ahead with the form again, and then you need to upload all these documents। तो क्या क्या चीजें अपलोड करनी है एक बार देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट है तो अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, आपका ID प्रूफ, आधार हो या पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपने दिया हुआ है वो। देन यहाँ पे आपको अपना UTR नंबर, बैंक नेम एंड ब्रांच, तो जो जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसके डिटेल्स वगैरह होगा, कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ओके। एंड देन एक बार फिर से आप देख लो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैंने दोबारा से इसीलिए आपके लिए रखा हुआ है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड मेक श्योर कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग के लिए बैठ रहे हो ये सारी चीजें इसी पर्टिकुलर साइज में, जो साइजेस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं उन्हीं साइजेस में होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट यू ऑल्सो नीड टू अपलोड योर एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसीट। तो पहले हमें पेमेंट करना है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप पेमेंट रिसीट को अपलोड करोगे। देन डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री, कैप्चा एंटर करना है आपको, एंड देन यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन सबमिट एंड योर फॉर्म विल बी submitted and the process of this application would be done. Okay students, so that was it from my side. I hope with this detailed form filling process step by step जो भी हमने discuss किया in detail आपको सारी चीजें clear होंगी. If not, please watch this video again and again whenever you are sitting for the form filling process. Make sure कि आप ये video open करके रख लो और सारी चीजें जो हैं स्टेप बाय स्टेप उसको करेक्टली करो। अगेन अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, IP मैट रोहतक, जिप मैट और IP मैट इंदौर के एग्जाम्स आर on the go. So if you are thoroughly want to do the preparation, so make sure you join our Telegram channel because उस पे काफी सारी चीजें related to your preparation, lot of free resources are available, vocabulary related हो या कुछ भी update भी आता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे तो हम सबसे पहले आपको बता ही देते हैं, बट टेलीग्राम पे भी आपको बाकी की इंफॉर्मेशन या प्रेपरेशन रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। Also do show us your love on our Instagram channel as well। कोई अपडेट जो आप इधर उधर से मिस कर देते हो, आप Instagram चलाते ही होगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। So आपको सुपरग्रैट्स IPM सर्च करना है और आप हमारे इंस्टा चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। The username and all the details are given over here, and for more such informative content and to stay updated with all the updates related to the exam season, stay tuned on Supergrats IPM YouTube channel।